Hello बच्चों, let's read the question. So question says that conjugated diene reacts with the unsaturated hydrocarbon in the presence of heat to produce six-member ring cyclic product. This reaction is known as Dye-Elders reaction. For this reaction, conjugated dienes should be in cis-diode form. Aromatic hydrocarbon do not give this Dye-Elder reaction. सबसे पहले कहा गया कि डाई इन मतलब लगातार आपके पास डाई इन रहेंगे, कंजुगेटेड रहेंगे, ठीक है। दो आपके पास एल्किन ग्रुप होना चाहिए। अनसैचुरेटेड बोला गया, अनसैचुरेशन का मतलब होता है जो आपके पास जहां पे डबल बॉन्ड हो। तो एक तो डाइन्स और दूसरा भी मतलब डबल बॉन्ड हो, उनके बीच में रिएक्शंस होती है, इसे हम डायल्डर रिएक्शंस कहते हैं। इंटरमीडिएट्स यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे एक ग्रुप अटैच्ड है, सी डबल बॉन्ड ग्रुप। इस ग्रुप की कोई जरूरत नहीं, ग्रुप हो ना हो ये रिएक्शंस पॉसिबल है, बट कंडीशन एक और यहाँ पे लिखा है कि कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं होना चाहिए। जैसे बेंजीन, बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में भी यहाँ पे डाइन्स वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, साथ में यहाँ पे भी आपका एक डबल बॉन्ड है, तो ये रिएक्शन को नहीं देगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डाइल्स अल्डर रिएक्शन इज फास्टर। सबसे फास्ट कौन सा होगा, सबसे फास्टेस्ट कौन सा होगा। तो एक एक करके हम प्रोडक्ट फॉर्म करते कैसे दिया है यहाँ पे कि आपके पास ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इधर आ जाता है और ये वाला पाई बॉन्ड आगे ब्रेक होके फिर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। एरोमेटिक कैसे, ये वाला एग्जैक्टली बेंजीन फॉर्म हो रहा है, जो लेफ्ट वाला आपके पास साइक्लिक रिंग है, एक और साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि 6 मेंबर रिंग होगा और उस वाले कंपाउंड्स में एक एरोटो ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। तो एक बार सभी का प्रोडक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही कंडीशंस होगा, तो दो रिंग बन जाएंगे, ऑलरेडी एक रिंग प्रेजेंट है और एक रिंग अभी 6 मेंबर रिंग बनेगा। तो दोनों रिंग में क्या होगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, तो इस पोजीशन में पाई बॉन्ड दिखा सकते हैं और एनोटो ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। बाकी कंडीशंस वही सेम रहेगी सब कुछ यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए फिर से वही हम लोग सेम इस तरीके से कंपाउंड बनाएंगे और प्रोडक्ट में यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, स्पेस है यहाँ पे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये बन गया आपके पास और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग इस साइड बनता हुआ दिखेगा। ये आपके पास सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास एरोमेटिक है, यहाँ पे लॉन पेयर और लॉन पेयर होने की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेटेड है। ये जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन का वो क्या आपके पास कंजुगेटेड है, तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंजुगेटेड होते हैं, साइक्लिक होता है, तो उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और एरोमेटिक यहाँ पे शुरू में ही लिखा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिएक्ट नहीं करेंगे, हालांकि हाइड्रोकार्बन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन नहीं है, नाइट्रोजन है, बट कंडीशन सेम है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब इन तीनों में देखा जाए, क्योंकि लास्ट वाला रिएक्शन तो हुआ नहीं, इन तीनों में देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, यानी बेंजीन बन रहा है। यहाँ पे जो आपके पास पाई बॉन्ड बन रहे हैं दोनों वो क्या है, कंजुगेटेड नहीं है। तो एक तो कंजुगेशन होने से रेजोनेंस होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, यहाँ पे कंजुगेशन के साथ साथ एरोमेटिक बन चुका है, क्योंकि फिर से यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, पाई में आपके पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी बात करें तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेटेड है, 4 पे इलेक्ट्रॉन है और अकॉर्डिंग टू फिर से हकल्स रूल अगर 4 पे इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक। दो कंडीशन है, यानी 4n पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक के लिए, और एरोमेटिक के लिए क्या होता है आपके पास 2n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशंस होती है। तो इसके बेसिस पे देखा जाए तो ये क्या बन चुका है आपका, सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है, तो सबसे फास्टेस्ट होगा एज कंपेयर टू सी। और बी में क्या कंजुगेटेड भी नहीं है, तो ए के बाद बी होगा फिर सी होगा, सी सबसे लिस्ट होगा, डी का तो होगा ही नहीं। सो दैट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।